डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के लेसन नंबर 6 है हमारे पास, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। उसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास वोकैबुलरी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मॉर्निंग लार्क? सुबह बखैर। इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग लार्क कहते हैं सुबह बखैर को जो सुबह जल्दी उठते हैं। इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे जल्दी उठना। अ नाइट आउल, वो लोग जो शबे बेदार मतलब कि रात के वक्त जागते हैं। अ नाइट आउल इज़ अ पर्सन हु इज़ यूज टू स्टेइंग एंड गेटिंग एंड वर्किंग लेट इनटू नाइट, जो कि रात देर तक काम करते हैं। बी पार्ट है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन दीज। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल। फॉर्मल का उर्दू मीनिंग है रस्मी, ऑफिशियल, OFFICIAL, ऑफिशियल। नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस, परेशानी, इसका उर्दू मीनिंग है परेशानी, और इसका जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है वो आएगा अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस, दबाव, बर्डन, BURDEN, बर्डन। लेयर, फुर्सत, फारिग वक्त, हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे। डिस्ट्रैक्ट, तवज्जो हटाना, डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब। रैम्बल, बातें करना या लिखना, वंडर, WANDER, वंडर। नेक्स्ट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। टेक्स्ट पैटर्न है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 1 इज़, हमने इस लेसन को रीड किया है तो इस लेसन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उससे हमें क्या मेन आइडिया जो है वो मिलता है एग्ज़ाम्स के हवाले से, स्ट्रेस या टेस्ट। द एग्जैक्ट आंसर इज़ टेस्ट। सेकंड है द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़, पहले इन्होंने पैराग्राफ 1 का पूछा था, अब वो पैराग्राफ 2 का पूछ रहे हैं कि पैराग्राफ 2 में हमें क्या मेन आइडिया मिलता है। स्ट्रेस, टेस्ट, एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम। द एग्जैक्ट आंसर इज़ एग्ज़ाम, EXAMS, एग्ज़ाम्स। Paragraph 3 shows supporting details in the form of definition, examples, evidence. Definitions, examples जो हैं वो मिसालें हैं और evidence सबूत हैं। The exact answer is definition. Student, C part है हमारे पास, answer the following questions. What is the difference between test and exams? Test and exams में क्या फ़र्क है? Next है what is the importance of test and exams? Test and exams की क्या अहमियत है? नेक्स्ट, डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? क्या आप टेस्ट और एग्ज़ाम्स में नर्वस फील करते हैं? फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स डू यू प्रेफर टू हैव, व्हाई? व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स डू यू प्रेफर टू हैव, व्हाई? आप किस किस्म की टेस्ट जो हैं वो और एग्ज़ाम्स जो हैं वो प्रेफर करेंगे? व्हेन कैन यू स्टडी द बेस्ट, इन द डे और एट नाइट, व्हाई? आप जो है वो पहले उन्होंने हमसे पूछा था कि किस किस्म के टेस्ट, मतलब कि ओरल हो या रिटन हो। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि डे नाइट इज़ बेस्ट है या मॉर्निंग। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स में जो है वो क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर है एग्ज़ाम्स आर समथिंग दैट वी नीड टू पास बट टेस्ट कैन हेल्प टू नो वेयर वी आर। Exams are something that we need to pass, but tests can help to know where we are. इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो हमें ये बता देते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है और हमें नेक्स्ट लेवल पर मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और टेस्ट जो हैं ये हमारी प्रिपरेशन के लिए होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स की क्या अहमियत है? Answer, they let us know if we have understood and they also help to plan what more is needed to be done. दोबारा रीड करेंगे। They let us know if we have understood and they also help to plan what more is needed to be done. इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस ये है कि एग्ज़ाम्स, टेस्ट हमें जो है वो हमारी प्रिपरेशन कर देते हैं और एग्ज़ाम्स जो है वो हमें बता देते हैं कि हमने जो है यहाँ तक अपना जो सेमेस्टर है या हमारा जो टर्म है
वो कंप्लीट हो चुका है और अब हमने नेक्स्ट लेवल पर मूव करना है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? क्या आप टेस्ट और एग्ज़ाम्स में नर्वस फील करते हैं? आंसर है येस, आई फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। मैं टेस्ट और एग्ज़ाम्स में नर्वस फील करता हूँ या करती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स डू यू प्रेफर टू हैव, व्हाई? किस किस्म के टेस्ट और एग्ज़ाम्स जो हैं वो आप प्रेफर करना चाहेंगे, लाइक रिटन में या ऑरल में? द आंसर इज़ आई प्रेफर टू हैव रिटन टेस्ट। मैं रिटन टेस्ट, जो तहरीरी टेस्ट जो होते हैं लिखने वाले, वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा या करूँगी, एंड एग्ज़ाम्स बिकॉज आई फील नर्वस इन ऑरल, क्योंकि मैं ऑरल में नर्वस फील करती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन कैन यू स्टडी द बेस्ट इन द डे एंड द नाइट? आप जो है वो स्टडी का जो है वो आपका जो टाइम है वो आप कौन सा आपको बेस्ट लगता है, डे दिन का टाइम या रात का टाइम? आंसर है द डे टाइम इज़ बेस्ट फॉर मी। दिन का टाइम जो है वो मेरे लिए बहुत बेहतर है, बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग लर्नर, क्योंकि मैं सुबह उठने का आदी हूँ या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। जी स्टूडेंट्स, डी पार्ट है हमारे पास, आर यू अ गुड प्लानर? मार्क टिक और क्रॉस इन द बॉक्स। अगर हम एक गुड प्लानर हैं, एक अच्छे प्लानर के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ जो है वो उसको हम जो है वो गुजार रहे हैं, तो हम किस तरीके से जो है हम अपना प्लानर बनाएंगे। आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडी, गेम्स एंड टीवी। मैंने स्टडी पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और टीवी देखने के लिए एक अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है। द आंसर इज टिक। द सेकेंड इज़ आई हैव अ टीडी स्टडी एरिया एट होम वेयर आई डोंट कीप थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट मी। डिस्ट्रैक्ट कहते हैं परेशान करना, किसी चीज़ से जो है वो आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसको डिस्ट्रैक्ट कहते हैं। मैंने इसका मतलब ये है इस लाइन का कि मैंने अपने घर में एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है जो इसके स्टडी के लिए है, जहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। द एग्जैक्ट आंसर इज टिक। थर्ड है, आई वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट एंड प्रिपेयर द सब्जेक्ट आई एन्जॉय आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहले तो मैं हार्ड वर्क करता हूँ या करती हूँ, एंड प्रिपेयर द सब्जेक्ट, और फिर मैं अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करके एन्जॉय आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद एन्जॉय जो है वो करती हूँ या करता हूँ। द आंसर इज टिक। फोर्थ है हमारे पास, आई रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली। मैं तमाम हदायत और सवालात को बड़े एहतियात से, केयरफुली एहतियात से पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। आंसर है इसका टिक। फिफ्थ है हमारे पास, आई चेक माई वर्क व्हेन आई हैव फिनिश्ड मेकिंग श्योर डैट आई हैव अटेम्प्टेड इट राइटली। जब मैं अपना काम कर लेती हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना काम चेक करती हूँ, उसके बाद मेकिंग श्योर डैट आई हैव अटेम्प्टेड इट राइटली। ये श्योर करने के लिए, ये मतलब कि श्योर करने के लिए कि मैंने अपना काम जो है वो अटेम्प्ट सही तरीके से किया है, तमाम सवालात मैंने अपने हल किए हैं या नहीं किए हैं। आंसर इसका है टिक। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which help to express the mode or manner in which the action is done। ऐसे वर्ब्स जिनमें कोई एक्शन, कोई काम मुकम्मल किया जा रहा हो, उन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। द मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should modify the meaning of an expression। मॉडल वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन। मॉडल वर्ब जो है वो सब्जेक्ट, क्वेश्चंस के जो सब्जेक्ट है उससे पहले आते हैं। एग्जाम्पल, मे आई कम टू योर हाउस फॉर टी। क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या मैं आपके घर चाय पीने के लिए आ सकती हूँ, कम फॉर टी। तो इसका जो है वो ये एग्जाम्पल हमें दी गई है सब्जेक्ट से पहले, क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले मॉडल वर्ब आता है। नेगेटिव फॉर्म में अगर देखा जाए तो मॉडल वर्ब हैव नॉट और नॉट आफ्टर दैम इन द नेगेटिव। एग्जाम्पल, मस्ट नॉट, डिड नॉट। मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड। एग्जाम्पल्स हैं, दे कैन कंट्रोल देयर ऑन बजट, वी कैन फिक्स इट। इन्होंने अपना जो है बजट को कंट्रोल किया। एबिलिटी, इन एबिलिटी, ये इनमें अहलियत है, ये इनमें एबिलिटी है कि इन्होंने अपना बजट जो है वो कंट्रोल किया। नेक्स्ट है कुड आई बोरो योर डिक्शनरी। क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकती हूँ। आस्किंग फॉर परमिशन, इजाज़त मांगना, यहाँ पर इजाज़त मांगी जा रही, आस्किंग फॉर परमिशन। रिक्वेस्ट, दरख्वास्त। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली। क्या आप मुझे दोबारा इस बात की वजाहत कर सकते हैं।
आराम से या धीमे अल्फाज में या बिल्कुल आराम से, जो मुझे आसानी से समझ आ जाए। तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल वर्ब में है विल, वुड। तो पहले हम विल को की एग्जांपल पढ़ते हैं। विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप स्कूल गए थे। यूजेस आस्किंग, पूछा जाना, मतलब कि आस्क पूछा जा रहा है कि आज आप स्कूल गए थे। वुड यू गिव मी योर कैमरा, क्या आप मुझे अपना कैमरा दे सकते हैं। रिक्वेस्टिंग, दरख्वास्त करना, एक क्वेश्चन भी किया जा रहा है और साथ में रिक्वेस्ट भी की जा रही है। नेक्स्ट है मे आई गो आउट टू प्ले, क्या मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ। आस्किंग फॉर परमिशन, यहाँ पर भी परमिशन ली जा रही है। रज़िया इज़ लेट, शी मे हैव मिस द बस, रज़िया लेट है और उसने अपनी जो बस है उसको मिस कर दिया। पोजेसिबिलिटी, इजाज़त मांगना। नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट, वी मस्ट से गुड बाय नाउ, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट मेक अ नॉइस इन द लाइब्रेरी। नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, ज़रूरत, फ़र्ज़, मुमानत। यू मस्ट से गुड बाय नाउ, कि अब हमें जो है वो गुड बाय कहना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट मेक अ नॉइस इन द लाइब्रेरी, ये लाजिम है, ये उन पर फ़र्ज़ है कि लाइब्रेरी में शोर ना किया जाए। नेक्स्ट है और टू यंग पीपल ought टू हेल्प द ओल्ड एंड सिक पीपल एज मच एज़ पॉसिबल। यंग पीपल, जवान लोगों की जो है वो ये उनका ये फ़र्ज़ है, उनका ये अखलाकी फ़रीज़ा है कि वो बीमार लोगों की जितनी मुमकिन उनकी कोशिश हो सके उनकी मदद करें। नेक्स्ट है वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस। सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, क्या दुरुस्त है। रिकमेंडिंग एक्शन, अमल की इस्तलाह करना। आई थिंक वी शुड चेक एवरीथिंग, वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस, हमने जो है वो इन मुश्किलात को जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया, हल कर लिया। आई थिंक वी शुड चेक एवरीथिंग, मेरे ख्याल में मुझे दोबारा से सब कुछ जो है वो मुझे चेक करना चाहिए या इसकी इस्तलाह करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ वन ऑफ द मॉडल वर्ब गिवन इन टू ब्रैकेट्स टू फिल ईच ग्रुप। ये मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं हमें ये ब्रैकेट्स में, हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और करेक्ट मॉडल वर्ब जो है वो हमने चूज़ करके हमने यहाँ पर राइट करना है। फर्स्ट है दे कैन कुड डैश बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। कुड, COULD, कुड। सेकंड है यू मे कुड डैश लीव नाउ इफ़ यू विश, अब हमें लीव करना चाहिए या छोड़ना चाहिए इफ़ यू विश, अगर आपकी जो है वो इसमें अगर आप राज़ी हैं। इफ़ यू विश, अगर आप चाहें। मे, MAY, मे। थर्ड कुड मे डैश यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज़, विंडो को आपको जो है वो विंडो को, खिड़की को खोलें प्लीज़, बराह मेहरबानी। कुड मे कैन डैश यू स्विम, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं या आप तैरते हैं। कैन यू स्विम। फिफ्थ लिसन प्लीज़, लिसन सुनिए प्लीज़ मेहरबानी करके। यू मे नॉट माइट नॉट डैश स्पीक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, आप जो है वो एग्ज़ाम्स के दौरान नहीं बोल सकते। यू मे नॉट। नेक्स्ट है नाउ यूज सूटेबल मॉडल फॉर्म द लिस्ट गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमें मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं कैन, कुड, विल, वुड, शुड और टू। The first one is they dash dust the furniture this weekend, इस वीकेंड, इस छुट्टी के दिन जो है वो फर्नीचर पर डस्ट थी। They should, they dash water the plants at each weekend, or to, OUGHT or to, they dash make their beds, SHOULD, should, they dash clean lawn at this weekend, लॉन को जो है वो क्लीन करना चाहिए इस हफ्ते वीकेंड में, छुट्टी के दिन। OUGHTO और टू। द डैश वॉश डिशेज़ एट दिस वीकेंड, इस वीकेंड को जो है वो डिशेज़ वॉश होनी चाहिए। SHOULD, शुड। दे डैश वीड वेजिटेबल गार्डन और टू। दे डैश ऑल्सो स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर, शुड, SHOULD, शुड। सी पार्ट है change the doctor's commands to a patient into sentences with your must or must not. One has been done for you. The first one is stay in bed for at least a week, ये हमें एग्जाम्पल दी गई है। You must
स्टे इन बेड फॉर एट लीस्ट अ वीक। हमने जो सेंटेंस है उसको यू और मस्ट नॉट से जो है वो हमने सेंटेंस बनाना है, यूज़ चेंज कर देना है डॉक्टर की कमांड को। द फर्स्ट वन सेकेंड है टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील। ये पिल्स जो हैं, ये गोलियां आपने हर खाने के बाद लेनी है। तो हम उसको डॉक्टर की कमांड्स के मुताबिक पेशेंट को सेंटेंस चेंज करेंगे। तो आ जाएगा यू मस्ट टेक दिस पिल्स आफ्टर ईच मील। थर्ड है क्वाइट स्मोकिंग, क्वाइट स्मोकिंग, यू मस्ट नॉट क्वाइट स्मोकिंग। फोर्थ है गेट मोर एक्सरसाइज, यू मस्ट गेट मोर एक्सरसाइज, आपको मज़ीद वर्जिश की ज़रूरत है। डोंट हैव एनी विजिटर अंटिल ट्यूसडे, यू मस्ट डोंट हैव एनी विजिटर अंटिल ट्यूसडे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलन। कॉलन कहते हैं जिसके ये ब्रैकेट्स में आपको नज़र आ रहा होगा, 2 डॉट्स हैं, इनको कॉलन कहते हैं। वो यूज़ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। हम कॉलम को तब इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब हमें कुछ आइटम्स हमारे पास 1 या 2 से ज़्यादा आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोना हैज़ द फॉलोइंग टास्क फॉर कमिंग वीकेंड, वाटर प्लांट्स, वॉश डिशेस एंड क्लीन लॉन। मोना के कुछ टास्क हैं जो उसने आने वाले वीकेंड में कंप्लीट करने हैं। वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देना है, वॉश डिशेस को धोना है, एंड क्लीन लॉन, और क्लीन लॉन को क्लीन साफ़ करना है। ई पार्ट है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कॉलन। हमने राइट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को यूजिंग कॉलन के साथ हम राइट करेंगे। फर्स्ट है वी नीड सेवरल इंग्रेडिएंट्स फॉर द चॉकलेट केक। हमें चॉकलेट केक बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें इसकी ज़रूरत होगी। द फर्स्ट इज़ फ्लोर, कोकोआ, बटर, एग्स, शुगर एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। हम ये वाली जो है वो ये सेंटेंस लिख के यहाँ पर केक के आगे कॉलन का साइन लगाएंगे और उसके बाद ये लिखेंगे। सेकंड है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कुकिंग। अगर आप अपनी कुकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, यू कैन डू 3 थिंग्स। आप 3 थिंग्स जो हैं वो करें, 3 चीज़ों पर अमल करें। रीड कुक बुक्स, खाना पकाने की जो किताबें होती हैं उनको रीड करें। गो टू कुकिंग क्लासेस, आप कुकिंग क्लासेस लेने के लिए जाएं। एंड कुक एज़ मच एज़ यू कैन, और जैसे आपको ठीक लगे ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग करें। थर्ड है योर डिशेस विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। आपकी जो डिशेस हैं जो आपने बनाई हैं वो जज्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू 4 क्राइटेरिया। टेस्ट, आप जायके से, लेवल, कुकिंग स्किल्स, आपकी खाना पकाने की महारत से, एंड प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन से कि आपने किस तरीके से खाने को सजाया है या उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से की है। फोर्थ है देर आर सो मैनी थिंग्स आई नीड टू परचेज फॉर द पार्टी। 4 चीज़ें जो हैं वो मैंने पार्टी के लिए जो है, मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें पार्टी के लिए जो है परचेज़ की जाती हैं। और बैलून्स, फूड, ड्रिंक्स, गिफ्ट्स एंड प्लेट्स। फिफ्थ है द कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग गेम्स। कंटेस्टेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इन फॉलोइंग इन गेम्स में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग स्किल्स। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। यू मे सिट हियर, शी कैन हेल्प हिम, यू मस्ट से हेलो नाउ, दे शुड चेक एवरीथिंग, यू माइट फाइंड द बुक इन द कबर्ड, आई कैन बोरो योर बुक। जी स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास है यू मे सिट हियर, आपको यहाँ पर बैठना चाहिए। यू मे नॉट सिट हियर, नेगेटिव में हमेशा नॉट लगाएंगे एंड इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो नेगेटिव में आ जाएगा यू मे नॉट सिट हियर, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। मे यू सिट हियर, क्या आप मे यू सिट हियर, तो ये हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है शी कैन हेल्प हिम, शी कैन हेल्प हिम नेगेटिव, शी कैन नॉट हेल्प हिम इंटरोगेटिव में आएगा कैन शी हेल्प हिम। थर्ड है हमारे पास यू मस्ट से हेलो नाउ। अब आपको जो है वो मस्ट है आप पर, अब हमें हेलो कहना चाहिए। नेगेटिव यू मस्ट नॉट से हेलो नाउ, नेगेटिव में आएगा तो नॉट, इंटरोगेटिव में मस्ट यू से हेलो नाउ। फोर्थ है दे शुड चेक एवरीथिंग, नेगेटिव दे शुड नॉट चेक एवरीथिंग, इंटरोगेटिव शुड दे चेक एवरीथिंग। फिफ्थ है हमारे पास यू माइट फाइंड द थिंग्स बुक इन द कबर्ड, नेगेटिव यू माइट नॉट फाइंड द बुक इन द कबर्ड, इंटरोगेटिव में आएगा माइट यू फाइंड द बुक इन द कबर्ड।
नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशंस हैं। हमज़ा और हसन में कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, तो हम डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। हमज़ा हसन, यू लुक हैप्पी टुडे, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। हसन, यस आई एम वेरी हैप्पी, जी मैं आज बहुत खुश हूँ। हमज़ा, वाई, क्यों। हसन, टुडे वी हैड अ ग्रामर टेस्ट, आज हमारा ग्रामर का टेस्ट था। एंड आई गॉट 19 मार्क्स आउट ऑफ 20, और मैंने 20 में से 19 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। हमज़ा, रियली, वाकई, ग्रेट, बहुत अच्छे, खूब। आई ऑलवेज़ थॉट ग्रामर इज़ बोरिंग, मुझे हमेशा से ही ग्रामर जो है वो बोर लगती है। हसन, ओह नो, ओह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ग्रामर इज़ स्कोरिंग, ग्रामर जो है वो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, या ग्रामर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लॉसरी। क्रैमिंग, रट्टा लगाना। क्रैमिंग, रट्टा लगाना, स्टडिंग हैस्टिली एंड इंटेंसिवली फॉर एग्ज़ाम। डिस्ट्रैक्ट, ध्यान हटाना। डिस्टर्ब भी इसको कहेंगे। ड्रॉ अवे अटेंशन ऑफ, कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज़ भी इसको कहेंगे, और ड्रॉ अवे अटेंशन ऑफ। एनर्जेटिक, तवानाई से, फुल ऑफ एनर्जी। इम्प्रूव, बेहतर, टू इन्हांस इन वैल्यू और क्वालिटी, टू मेक बेटर। हीप, ढेर, ढेर कहीं पे किसी चीज़ का ढेर लगा हो उसको हीप कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन अ अनटाइडी पाइल। लेयर, आराम या फारिग वक्त। फ्री टाइम, विदाउट वर्क और ड्यूटीज़ टू डू। पैनिक, तकलीफ, घबरा जाना, पैनिक को कहते हैं। अ सडन ओवरपावरिंग फियर दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स। प्रेजेंटेशन, दिखाना, समथिंग पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन और नोटिस। प्रीवेल, मौजूदगी, एग्जिस्ट, स्लीपी, नींद में। रेडी टू फॉल एस्लीप। स्ट्रेस, परेशानी, फिज़िकल और मेंटल टेंशन। स्ट्रेसफुल का भी होगा परेशानी, कॉजिंग फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेन। स्टफ़, चीज़ें, एनी मटेरियल और सब्सटेंस, स्टफ़ कहते हैं चीज़ों को, एनी मटेरियल और सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास वैरायटी, मुख्तलिफ, द स्टेट ऑफ हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेसन नंबर 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स की एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर सॉल्व होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।